अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर का एसोसिएशन। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि एसोसिएशन है क्या चीज़। ये हमारे पास एक ऐसा ताल्लुक़ है दो वेरिएबल्स का जो आपस में एक दूसरे की वैल्यूज़ को, एक दूसरे के पैरामीटर्स को डिस्क्राइब करते हैं। एक वेरिएबल दूसरे पे कितना डिपेंडेंट है या नहीं है, इस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। एसोसिएशन बेसिकली ताल्लुक़ है दो वेरिएबल्स का कि वो आपस में कितने डिपेंडेंट हैं, एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे क्या फ़र्क पड़ता है, या वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं अल्फ़ा की, ये बी वेरिएबल है, बी दिया हुआ है, ए बीटा दिया हुआ है और एन की वैल्यू दी हुई है 100। अब ये हमारे पास टेबल समझने की आपको अवश्य ज़रूरत है कि टेबल एक बार आपको समझ आ जाएगा तो आपका आधे से ज़्यादा चैप्टर तो आसानी से हल हो जाएगा। यहाँ पे हमने इस वेरिएबल को ए और अल्फ़ा का नाम दिया हुआ है इस टेबल में। यहाँ पे सेकंड वेरिएबल बी और बीटा। इसके सॉल्व करने के तरीके, मतलब जो वैल्यूज़ मुझे गिवन है, सबसे पहले तो वो देखिए मैंने यहाँ लिख दी हैं कि ए बीटा मुझे गिवन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20। क्योंकि ए बीटा कैसे आया, ये वाला ए और ये वाला बीटा, इनको मिला के इस कॉलम में जो भी वैल्यू आएगी वो ए बीटा की आएगी, तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए इसी तरह, तो ये ए और बी है, तो ये ए और बी यहाँ आ जाएगा। इसकी वैल्यू गिवन नहीं थी, अभी मैंने नहीं लिखी। ये अल्फ़ा है और ये बी है, तो यहाँ पे ये अल्फ़ा बी बन गया। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो यहाँ अल्फ़ा बीटा बन गया। अब जो भी वेरिएबल है उसके बॉक्स के सामने वाली उसकी वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पे ए है तो इसके सामने यहाँ पे नीचे ए का, मतलब इन दोनों का जो मैं सम करूँगी वो ए की वैल्यू होगी। इसी तरह बी के सामने वाली वैल्यू बी की, बीटा के सामने वाली वैल्यू बीटा की, अल्फ़ा के सामने वाली अल्फ़ा की, और यहाँ पे टोटल एन होता है। अब जब हम टेबल बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, आपने इस बात को जहन में रखना है कि अगर इन दोनों वैल्यूज़ का सम इसके इक्वल आ रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन इन दोनों वैल्यूज़ का सम भी इसके ही इक्वल आना चाहिए। तो अगर ये वाले दोनों आंसर सम करके और ये दोनों सम करके एक ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब आपका टेबल करेक्ट है, वरना कोई ना कोई मिस्टेक है। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब जो वैल्यूज़ मुझे गिवन थी वो मैंने यहाँ पे चारों जगह लिख दी। अब जो वैल्यूज़ मुझे नहीं गिवन, इसका एक तरीका ये भी है जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ टेबल वाला, और एक तरीका ये भी है कि आप इस तरह के फार्मूले जो है वो लगा के तो वैल्यूज़ निकालें। इसमें ये कि गलती हो जाती है, कोई अगर इंसान को साइन भूल जाए, कोई वेरिएबल मिसप्लेस हो जाए, तो गलती के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लोग इस तरीके से सॉल्व करें ज़्यादातर, तो आपके आंसर के ना गलती के चांस बहुत कम हो जाएंगे। अब सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं तरतीब से। एन की वैल्यू अगर 100 है और यहाँ 70 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। मुझे पता है कि 70 में क्या चीज़ ऐड करूँ तो 100 आएगा। इसके दो तरीके हैं, या तो मैं 100 में से 70 माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, या मैं 70 में, मुझे खुद पता हो, कॉमन सेंस, हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, इतना तो पता होगा कि भाई इसमें 70 में 30 प्लस करो तो 100 आता है, तो यहाँ मैं लिख दूँगी 30। अब 50 में क्या चीज़ ऐड करूँ कि 100 आंसर आए, तो 50 में 50 प्लस करते हैं तो 100 आता है, या आप 100 में से 50 माइनस कर दें तब भी आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग, ये 30 है, इसका मतलब कि इन दोनों वैल्यूज़ का सम हमारे पास 30 इक्वल आना चाहिए। तो 20 में क्या चीज़ ऐड की जाए कि यहाँ पे क्या आंसर 30 आए, या फिर आप 30 में से 20 माइनस कर दें, दोनों सूरतों में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। अब मेरे पास ये दोनों वैल्यूज़ ही नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 50 माइनस 20, तो यहाँ आ जाएगा 30। 50 माइनस 10, यहाँ आ जाएगा 40। अब आप देखें, 30 प्लस 40 70 होता है, 20 प्लस 10 30 होता है, और 50 प्लस 50 100, 70 प्लस 30 100, मतलब अब सब वैल्यूज़ हमारी बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आप लोग इस तरह करेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा, इस तरह करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा हल करना और गलती के चांस भी नहीं होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह उन्होंने हमें वेरिएबल्स दिए हुए, ए बीटा, अल्फ़ा बी, अल्फ़ा बीटा। हमने टेबल बना लिया, अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू आएगी यहाँ पे, हम लिखेंगे 150। ए बीटा की वैल्यू आएगी, ए बीटा की वैल्यू हमारे पास 250। अल्फ़ा बी की वैल्यू आएगी हमारे पास 260। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी
2340। अच्छा, अब हमारे पास इनकी बाकी वैल्यूज़ कैसी आएंगी। ये हमारे पास है बी, तो ये हमारे पास है बीटा, ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास अल्फ़ा। इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास बी का आंसर आ जाएगा। अब 260 + 150, तो ये हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 410। फिर उसके बाद एक आंसर आएगा 150 + 250 करेंगे तो एक आंसर हमारे पास आ जाएगा 400। और इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा 2600। उसके बाद हमने कौन सा आंसर निकालना है, हमने बीटा का आंसर निकालना है। बीटा का आंसर हमारे पास आएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद 250 + 2340, ये आ जाएगा 2590। लास्ट वन हमारे पास रह गया एन। अब चाहे यहाँ से हम इन दोनों को प्लस करें चाहे यहाँ से करें, ये हमारा आंसर आ जाएगा 3000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई है और कहा हुआ है कि ए और बी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, ये शो करें। अब हमने जब शो करना है कि इंडिपेंडेंट हैं या नेगेटिवली एसोसिएटेड हैं या पॉजिटिवली एसोसिएटेड हैं, तो हमें कैसे समझ आएगी। हमने सबसे पहले इन वेरिएबल्स को यूज़ करके बाकी रिमेनिंग तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये फार्मूला लगेगा। जैसे कि ए बी जो यहाँ पे दिया होता है, जैसे ये ए बी की वैल्यू दी हुई है, ये वो वाला ए, ये नहीं कि ये वाला ए मल्टीप्लाई ये वाला बी, ये वाला सिर्फ ए बी कंबाइन वाला, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू ए सेपरेट वाला मल्टीप्लाई बी ये वाला सेपरेट वाला डिवाइडेड बाय एन ये वाली वैल्यू, ठीक है। इन को जब हम सॉल्व करते हैं तो ए बी के जो आंसर है इस वाली साइड के इक्वल आए अगर, तो हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट है। अगर ए बी का आंसर इस वाली साइड से लेस देन आए तो हम कहते हैं ये नेगेटिवली एसोसिएटेड है। अगर ए बी का आंसर ग्रेटर देन ए बी ओवर एन के से ग्रेटर देन आए तो हम कहते हैं ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड है। इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर फार्मूले में पुट करते हैं, फिर देखते हैं हमारा आंसर पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, नेगेटिवली या इंडिपेंडेंट है। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन थी वो हमने पुट की और टेबल की, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सिखाई हैं, आपने बिल्कुल उसी तरह वैल्यूज़ निकालनी है। रिमेनिंग वैल्यूज़ मैंने सारी कैलकुलेट कर ली, चाहे हमें इस्तेमाल होनी थी या नहीं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उसके बाद हमने फार्मूले में पुट की, क्योंकि हमें बेसिकली चेक करना है कि इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं। तो ये हमने ए बी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी ओवर एन, ए बी की जगह पे हमने 256 लिखा, ए की जगह पे ए की वैल्यू 304 लिखी, बी की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी 1024 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 1216 वो पुट की। इन दोनों को अब हमने मल्टीप्लाई किया, 304 मल्टीप्लाई 1024 और डिवाइडेड बाय 1216। इनको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर 256 आया। ए बी का आंसर हमारे पास ऑलरेडी 256 था, इसका मतलब दोनों आंसर इक्वल हैं। हम कहेंगे कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ए और बी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। उसके हमें 4 पार्ट्स दिए हैं। वेदर एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर नेगेटिवली पॉजिटिवली एसोसिएटेड और इंडिपेंडेंट। आपने बिल्कुल इसी तरह बताना है, इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे और इन सारे डाटा को यूज़ करके हम बताएंगे कि ये डाटा हमारे पास इंडिपेंडेंट है आपस में, पॉजिटिवली एसोसिएटेड है या नेगेटिवली एसोसिएटेड। अब हमने इसका पार्ट 1 सॉल्व करनी। हमारे पास ए बी की वैल्यू गिवन थी, इसको हमने पॉइंट में चेंज कर लिया। ए मल्टीप्लाई बी ओवर एन, ए की वैल्यू भी गिवन थी, बी की वैल्यू भी गिवन थी और एन की भी गिवन थी। हमने सिंपली ए की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी, बी की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी और डिवाइड में एन की वैल्यू लिख दी। इनको जब हमने सॉल्व किया तो ये तो हमारे पास ए बी वाली साइड 0.02 थी और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास ही 0.0208। तो ये वाली वैल्यू छोटी थी, ये वैल्यू थोड़ी सी इसकी निस्बत बड़ी थी। तो हमने कह दिया भाई कि ए बी इज़ लेस देन दिस वन, मतलब कि हमने ये कहा कि ये 0.02 इज़ नॉट इक्वल टू दिस वन और ये वैल्यू लेस देन है इस वैल्यू से, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर ये लेस देन हो तो हमें पता है ये नेगेटिवली एसोसिएटेड होता है, अगर इक्वल आ जाता तो हम कह देते ये इंडिपेंडेंट है।
अब ये लेस देन है, हम कहेंगे ये नेगेटिवली एसोसिएटेड है। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट है हमारे पास ए की वैल्यू ए बी प्लस ए बीटा इक्वल्स टू 35। ये हमने फार्मूला लगाया, कैलकुलेट किया। आप लोग टेबल बनाए तो भी बहुत अच्छा है, मैं दोनों तरीक़ों से करा रही हूँ। अच्छा हमने ए बी को की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने 35 लिखा ए की जगह पे। बेसिकली इस वैल्यू को इक्वल के इस तरफ लेके आए हैं ना, ये प्लस हो रही है, इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगी। तो हमने ए की वैल्यू पुट कर दी भाई 35, और ए बीटा हमारे पास इसी तरह हमने लिखा रहने दिया। इसकी वैल्यू हमें 20 गिवन है, वो हमने वहाँ से उठा के क्वेश्चन में से 20 यहाँ लिख दी। 35 माइनस 20 किया तो 15 आंसर आ गया हमारे पास ए बी का। अब बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, तो वो हमारे पास फार्मूला होता है एन माइनस बीटा। बीटा की वैल्यू हमें चूंकि गिवन है तो एन की भी गिवन है, हमने एन की वैल्यू लगाई माइनस बीटा की वैल्यू लगाई, तो माइनस किया तो 66 आंसर आ गया। अब हम फार्मूले में पुट करेंगे, वो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी ओवर एन। ए की वैल्यू 35, बी की वैल्यू 66 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू 154 लगाई। इनको सॉल्व किया तो 15 आंसर आया। अब ये ए बी हमने फार्मूले में जैसे पुट करना होता है, ये देखें ए बी इक्वल्स टू ए इंटू बी ओवर एन। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास 15 थी, हमने वो लिखी। इसको सॉल्व करने के बाद भी 15 आया, दोनों इक्वल हैं, तो हम कहेंगे भाई ये तो इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ए की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है हमारे पास। ए की वैल्यू हमारे पास 34,000 गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू 36,000 गिवन है। हमने दोनों पुट की, 7,000 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हमने भी, अगर आप लोग टेबल बना के सॉल्व करेंगे तो आपके पास बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं होगी। हाँ, अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे थोड़े से। बीटा इक्वल्स टू ए बी प्लस अल्फ़ा बी, इन दोनों की वैल्यूज हमने पुट की, तो हमारे पास बी का आंसर आ गया। अब हमारे पास ए भी है, बी भी है और एन भी है। हमने ए की जगह पे उसकी वैल्यू लगाई, बी की जगह पे 6,000 उसकी वैल्यू लगाई जो हमने कैलकुलेट की थी, एन की वैल्यू 7,000 हमने कैलकुलेट की थी, वो हमने लगा दी, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब हमने कंपैरिजन करना है कि क्या ये ए बी की इक्वल है। ए बी की वैल्यू हमारे पास थी 5,300, तो 5,000 तो बड़ा होता है और हमारा आंसर तो 2019 आया। इसका मतलब कि ए बी इज़ ग्रेटर देन दिस वन, तो हम कहेंगे ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड है। ठीक है, अगला 4th पार्ट है हमारे पास। हमारे पास वैल्यू गिवन थी, हमने वो वाली लिख दी और बाकी रिमेनिंग तमाम वैल्यूज़ निकाल ली। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। हमने सिंपली फार्मूला लिखा ए बी इंटू बी ओवर एन, इनको मल्टीप्लाई किया और इनकी वैल्यूज़ पुट की, सोल्यूशन निकाला। ए बी की वैल्यू हमारे पास 100 थी और इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 120 आया, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हम तो कहेंगे भाई ए बी इज़ लेस दैन 120। तो हम यहाँ दोबारा आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, ए बी इज़ लेस दैन ए इंटू बी ओवर एन। अगर तो ए बी लेस दैन है तो हम कहेंगे ए और बी तो नेगेटिवली एसोसिएटेड हैं आपस में। बस ये हमारा सोल्यूशन है। उसके बाद 5th पार्ट में भी हमने इसी तरह किया कि हमें जो वैल्यूज़ गिवन थी हमने टेबल में बनाई, बाकी तमाम रिमेनिंग वैल्यूज़ फाइंड कर ली। उसके बाद हमने फार्मूला लगाया ए बी इक्वल्स टू ए इंटू बी ओवर एन। इधर ए बी की जगह हमने 50 लिखा, इन दोनों की ए और बी और एन की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, तो ये आंसर आया 50 और ये आया 157.14। तो ये वैल्यू बड़ी है, हम कहेंगे भाई ए बी इज़ लेस दैन ए इंटू बी ओवर एन। तो लेस दैन होगा तो ये नेगेटिवली एसोसिएटेड होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का 5th पार्ट भी अटेम्प्ट हो गया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा टेस्ट द इंडिपेंडेंस बाय सिंपल अप्रोच बिटवीन जेंडर एंड इंटेलिजेंस। क्योंकि एक वेरिएबल हमारे पास जेंडर गिवन है और एक इंटेलिजेंस, दो वेरिएबल्स एसोसिएशन में एक दूसरे पे डिपेंडेंसी दिखाते हैं भाई कि कौन सा वेरिएबल दूसरे पे कितना डिपेंडेंट है और उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। हमने वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी हमने उसको इस तरह टेबल बना के लिख ली। अब हम क्या करते हैं, जो ये फर्स्ट वैल्यू थी उसको हमने ए, सेकंड अल्फ़ा, इंटेलिजेंस को बी, और जो इंटेलिजेंट नहीं है उनको हमने नॉट इंटेलिजेंट के उस बीटा के नाम दे दिया। फिर हमने सिंपली उसी तरह ए बी यहाँ लिखा मल्टीप्लाई करके, अल्फ़ा बी
और ए बीटा अल्फ़ा बीटा लिखा, इनकी वैल्यूज़ लिखी। ये नाम देने का मतलब सिर्फ ये है कि जब हम क्वेश्चन में पुट करें तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, गलती ना हो। अच्छा, अब हमने इसी तरह इसका टेबल बनाया। सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन थी, हमने जस्ट फार्मूले में पुट की। हमने ए बीटा इक्वल्स टू ए इंटू बी ओवर एन वैल्यूज़ पुट की, ए की भी, बी की भी, एन की भी। ए बी की वैल्यू हमारे पास 150 थी, हमने वही लिखी। 150 इक्वल्स टू 150, दोनों आंसर हमारे पास इक्वल आ गए, तो हम कहेंगे भाई ये तो इंडिपेंडेंट है ए और बी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सिंपल। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कहते हैं टेस्ट द इंडिपेंडेंस बाय अ सिंपल अप्रोच बिटवीन इंटेलिजेंट ऑफ फादर एंड सन। हमारे पास उसी तरह टेबल गिवन था सारा और वैल्यूज़ भी गिवन थी। हमने क्या करना है कि हमने फर्स्ट वैल्यू को ए का, सेकंड वैल्यू को अल्फ़ा, इसको बी और इसको बीटा का नाम दिया। इसी तरह सारी वैल्यूज़ पुट की। सिंपल हमने वही फार्मूला लगाया, ए बी इंटू ए मल्टीप्लाई बी ओवर एन। ए बी की जगह 300, ए की जगह पे ये वाला 400, बी की जगह पे उसकी वैल्यू जो हमारे पास थी 500 हमने वो लगाई, डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 1000 पुट की और सॉल्व किया तो ये आ गया 300 और ये आया 200। इसका मतलब कि ए बी इज़ ग्रेटर देन ए इंटू बी ओवर एन, तो ये हमारे पास पॉजिटिवली एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ख़त्म। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने हमें कहा है टेस्ट द इंडिपेंडेंस बाय अ सिंपल अप्रोच बिटवीन अटैक ऑफ डिजीज़ एंड वैक्सीनेशन। हमें टेबल दिया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह हमने टेबल को, इसको ए का अल्फ़ा का नाम दिया, इसको बी और बीटा का नाम दिया। बी बीटा ए अल्फ़ा एन सारी वैल्यूज़ उसी तरह कैलकुलेटेड हमें दी हुई थी। हमने क्या किया, सिर्फ जस्ट फार्मूले में पुट की। हमने ए बी वाला फार्मूला लगाया, ए और इंटू बी ओवर एन। ए बी की वैल्यू पुट की, ए और बी की मल्टीप्लाई किया, एन से डिवाइड किया, दोनों के आंसर हमारे पास ये आए। तो हमने कह दिया भाई 50 तो 157 से लेस देन होता है, तो ये नेगेटिवली एसोसिएटेड है। बेसिकली एक क्वेश्चन को उन्होंने बार बार रिपीट किया है ताकि प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों को कि दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं। कि मैक्सिमम पहले 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे कि उन्होंने क्या किया है कि सारों में इनके रिलेशन चेक किए यही फार्मूला यूज़ करके। अगर वैल्यू लेस देन आ जाती है तो हम कहते हैं नेगेटिवली एसोसिएटेड है, इक्वल आ जाती है तो इंडिपेंडेंट है, ग्रेटर देन है तो हम कहेंगे पॉजिटिवली एसोसिएटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने हमें कहा है फाइंड वेदर द डाटा गिवन बिलो इन ईच केस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आपने कंसिस्टेंट बताना है और इनकंसिस्टेंट बताना है, जबकि हमें पहले पार्ट में एन की, ए की और ए बी की वैल्यू दी हुई है, सेकंड में एन की, ए बी और ए बीटा की और अल्फ़ा बी की वैल्यू दी हुई है। हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ करके अब कंसिस्टेंसी कैसे बतानी है। आपको सादे अल्फाज में अगर मैं बताऊँ तो आपने इस टेबल की वैल्यूज़ निकालनी है, लेकिन इस टेबल की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। अगर इस टेबल की कोई भी वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप कहेंगे ये इनकंसिस्टेंट है, और अगर इस टेबल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आप कहेंगे ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब मैंने ये वैल्यू जो गिवन थी ए बी की और ए की और एन की वो मैंने लगा दी। अब सबसे पहले मैं बीटा का आंसर निकालती हूँ, तो वो कैसे आएगा, इस वैल्यू में से हमने इस वैल्यू को या जो भी गिवन होती है उसको माइनस करना होता है। अब मैं 82 माइनस 90 करूँगा तो मेरे पास आंसर आता है -8। अगर इस टेबल में एक भी वैल्यू नेगेटिव है तो मैं कहूँगी भाई कि ये तो डाटा इज इनकंसिस्टेंट, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अगले वाले में जो हमें डाटा गिवन था उसी तरह हमने टेबल में लिख लिया। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं हमने वो फाइंड करनी है और हमारे पास आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव आ जाता है तो हम कहेंगे भाई डाटा इनकंसिस्टेंट है। इन दोनों को हमने प्लस किया, प्लस करने के बाद हम लिखेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 550। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा की तो वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो भाई इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। 500 और 200 ये हमारे पास आ जाएगा 700, और हमारे पास बीटा की भी वैल्यू गिवन नहीं है। एन की वैल्यू 1000 है तो बीटा की हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 300। 1000 माइनस 700 300 आंसर आ जाएगा। अब हमने ये कैलकुलेट करना है तो हम करेंगे 300 माइनस 350, तो ये मेरे पास आंसर बनेगा -50। तो ये एक वैल्यू भी माइनस आ गई
तो इसका मतलब है कि मेरा डाटा इनकन्सिस्टेंट है। मैं लिखूँगी डाटा इज़ इनकन्सिस्टेंट। बस ये सोल्यूशन है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। उनका फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ बिटवीन फादर और हाइट ऑफ सन। ठीक है, अब इसके कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि रिलेशनशिप आपने बतानी है या कंसिस्टेंसी बतानी है या इनकंसिस्टेंट बताना है। हमें कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन जब भी फाइंड करने का कहा हुआ होगा तो हमने ये फार्मूला लगाना है। लेकिन इसमें हमारे पास एक बात यह है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर दिया होगा तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के रूल्स से करेंगे, और अगर नहीं दिया होगा सिंपल हमें कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन फाइंड करने का कहा हुआ होगा तो हमने ये फार्मूला लगाना है, इसमें वैल्यूज़ लगानी है और बस बात खत्म। अच्छा, ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का फार्मूला है, ये आपने याद करना है। ए बी अल्फ़ा बीटा, उसके बाद ये ए बीटा के साथ आ जाएगा और अल्फ़ा बी के साथ आ जाएगा। सिंपली ऊपर वाला साइन माइनस है, नीचे प्लस। ये हिंट है याद रखने की कि ए बी अल्फ़ा बीटा, बाकी सारी वैल्यूज एक जैसी। यहाँ पे भी देखें ए बी अल्फ़ा बीटा, ए बीटा और अल्फ़ा बी है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। बस हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन थी, बाकी हमने रिमेनिंग वैल्यूज़ फाइंड कर ली, तो हमारे पास ये पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें सिर्फ वैल्यू जस्ट पुट करेंगे। हमने ए बी की जगह अल्फ़ा बीटा की जगह उसकी वैल्यू, ए बीटा और अल्फ़ा बी की जगह उसकी वैल्यू, ये सिंपली वैल्यूज़ पुट की। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई और फिर आपस में इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस किया और इन दोनों को प्लस किया, तो हमारे पास ये आंसर आए। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.95। तो ये हमारा पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, हमारा आंसर पॉजिटिव है। अच्छा, हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने कहा है कि 160 candidates appear for an examination and 422 were successful, 256 had attended a coaching class and of these 150 came out successful और फ्ला फ्ला फ्ला। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि टोटल कैंडिडेट्स ये हैं, तो ये मेरे पास n की वैल्यू गिवन है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम के लिए जो अपेयर हुए हैं वो इतने हैं, और कितने अपेयर नहीं हुए वो भी हमें उन्होंने नहीं बताया। तो हमारे पास ये 422 ए की वैल्यू आ गई कि जो हमारे पास अपेयर हुए हैं एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, वर सक्सेसफुल 256, और हमारे पास जो सक्सेसफुल हो गए हैं वो हमने उसको बी का नाम दे दिया कि ये हमारे पास सक्सेसफुल हुए हैं। ठीक है, हैड अटेंड द कोचिंग क्लास ऑफ दीज 150 केम आउट टू बी सक्सेसफुल। उसके बाद हमारे पास 150 की वैल्यू जो कि जो अटेंड उन्होंने जो है वो अपेयर भी हुए हैं और सक्सेसफुल भी हुए हैं, तो हमारे पास ए बी बना कि ए हमारे पास वो थे जो एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं, बी हमारे पास जो सक्सेसफुल थे, और इन दोनों को मिला के जो पास हो गए तो वो हमारे पास आ गए ए बी। ठीक है, हमने टेबल में वैल्यूज़ जितनी जो हमें गिवन थी, उसके बाद हम रिमेनिंग वैल्यूज़ निकालेंगे। रिमेनिंग वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, 256 माइनस 150 ये निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 106। ठीक है जी, उसके बाद 422 माइनस 150 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 272। फिर ये हम बीटा कैलकुलेट करेंगे, 1660 माइनस 256 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1404। और इसी तरह इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1132। इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1238। ठीक है भाई, ये हमारे आगे हमने कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन फाइंड करनी है। उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है तो हमने सिंपल ये फार्मूला लगाया, इसमें इनकी वैल्यूज़ लगाई 150 मल्टीप्लाई ये अल्फ़ा बीटा की, और यहाँ पे भी ए बीटा अल्फ़ा बी की वैल्यू लगा दी, तो हमारे पास इनको सॉल्व करने के बाद आंसर आया 0.71। बस यही सोल्यूशन था इस क्वेश्चन का।